ये यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है। इस यात्रा को पूरे देश भर में लोग एक संदेश के रूप में स्वीकार भी रहे हैं और जिस तरह से वोट चोरी को उजागर किया गया है और लगातार पिछले 10 साल से जो संविधान में और लोकतंत्रता में प्रहार होते आई है, मुझे लगता है ये चरम सीमा में पहुंच गया है। बताइए, हर एक नागरिक को एक वोट का अधिकार है, चाहे वो गरीब किसान हो या राष्ट्रपति। अब मोदी सरकार उस वोट के अधिकार को भी छीनना चाहती है। तो लोकतंत्र तो खत्म है ही, खत्म होने के कगार पे है ही, मगर साथ ही साथ ये लोग प्रजातंत्र लागू करने का जो प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता समझ रही है। आप लोग भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं और लगातार दिनों दिन देख रहे हैं आप लोग किस तरह से जनता, जो जन सैलाब है वो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यहाँ पे भी आने वाले समय में, जैसे झारखंड में हुआ 2019 में डबल इंजन की सरकार जो झारखंड में थी, उसको हम लोगों ने उखाड़ फेंका और फिर दोबारा कभी वहाँ पे कमल नहीं खिल पाया है। मुझे लगता है बिहार में भी उसी तरह से एक माहौल बन रहा है। सत्ता के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को जो है कांग्रेस सरकार जो है राहुल गांधी जी बचाना चाह रही है, उस पर क्या कहेंगे? 2 चीज़ कहना चाहूँगी। पहली चीज़, इसी एजेंडा को लेके ये लोग झारखंड में भी आए थे। बांग्लादेशियों का ये कहते थे कि बांग्लादेशी जो है या बाहर से जो घुसपैठ हैं वो आके आपका अधिकार को छीन रहे हैं। ये मुद्दा काम बिल्कुल भी नहीं किया। और जो 56 इंच का सीना का बात करते हैं, 81 में से 56 विधायक महागठबंधन जीत के लाए और आज वहाँ पे गठबंधन की हमारी सरकार है। दूसरी बात ये है, ये जो बार बार घुसपैठिया का रोना रोते हैं, तो ये तो होम मिनिस्ट्री की फेलियर है, होम मिनिस्ट्री की विफलता है। जब आपके पास सारा तंत्र है तो भी अगर बाहर से विदेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? 2 गुजराती ही जिम्मेवार हैं इसमें। बांग्लादेशों के बाहर भाजपा जो है बांग्लादेश को भारत से बाहर करने की बात कर रही है, तो वहाँ की पूरी पीएम जो है शेख हसीना जी, उन्होंने भारत में दफ्तर डाला, तो किस तरह देख रही हैं? बिल्कुल, आप सही पकड़ रहे हैं। अब तो मीडिया बंधु भी बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से आकलन कर पा रहे हैं। जिस तरह से आप जिस देश के लोगों को घुसपैठिया कहते हैं, उसी के देश के नागरिक को आपने, शेख हसीना जी को आपने यहाँ पे इतना बड़ा जिसको कह सकते हैं संरक्षण दे के रखा हुआ है। ये मतलब क्या बतलाता है? ये आप मतलब वहाँ जाएंगे, आप खाएंगे बिरयानी और यहाँ पे आएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं, बिरयानी में जहर है। तो ये तो बात, इसका असर जो है कुछ चुनाव भी, अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, कुछ देखने को मिलेगा इसका? निश्चित रूप से। देखिए, ये केवल यात्रा, मुझे लगता है वोट चोरी तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जब राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जब इस यात्रा में चल रहे हैं, तो जिस तरह से कई सारी चीज़ें निकल के आ रही, यहाँ के युवाओं में एक तरीके से आक्रोश है। आज मखाना जो किसान है उनसे मिले, जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है यहाँ पे बिचौलियों के द्वारा, कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, इस देश में तो पूरा जिसको कह सकते हैं तंत्र ही फेल होते जा रहा है। देश का जो चीज़ों को यूपीए सरकार ने बनाई थी, कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, उन चीज़ों को तो विफलता की ओर ले जाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से प्रभाव इस राज्य में भी आपको चुनाव के दरमियान इन मुद्दों का दिखेगा। आपका नाम क्या है? शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि मंत्री झारखंड।